नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं फिजिक्स का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आपको पास होने की गुंजाइश भी नहीं है तो मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पक्का पक्का छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता ये 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने पेपर बनाया है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 10 सालों के जो बोर्ड के पेपर आए हैं उनका एनालिसिस किया है और उनमें मैंने पाया कि ये 2-3 क्वेश्चन है ये हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप इनको याद जरूर करना। और दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल पेपर आपको दिख रहा है, इस मॉडल पेपर में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और 3 वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर रहने वाला है 56 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, पास का जुगाड़ तो मैं बता दूंगा 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों को यहाँ पर दिए गए हैं सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम पेपर की ओर चलते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस मॉडल पेपर को देखेंगे उससे पहले मैं 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम क्या है? और गाउस का पूरा टॉपिक आपको याद कर लेना है। ठीक है, गाउस का नियम क्या है, इसका टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी से मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका जो फैराडे का नियम क्या है, का फुल टॉपिक आपको याद कर लेना है। ठीक है, वो कितने भी नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, कितने का भी आ सकता है, लेकिन जो गाउस का नियम है वो 6 नंबर का आता है और ये भी कभी कभार 6 नंबर का होता है। तो पास का जुगाड़ तो यहीं से आपका 3 क्वेश्चन में हो जाता है। तो ये गाउस का नियम आएगा, फैराडे का पक्का 100% शोरूम है कि ये आएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी के ऊपर आएगा आपका एक, और दूरदर्शी के ऊपर, इसको भी आपको याद कर लेना है। टेलीस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इतना मुझे नहीं पता अब। ठीक है, मैंने देखा नहीं। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से रट कर जाना है, एग्जाम में आएंगे। इसके पूरे टॉपिक को याद करके जाना। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, इनको टॉपिक को याद करके जाना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अपनी पेन लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, और अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर की ओर। तो यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। आपका पेपर किस टाइप का आएगा वह हम देखने वाला है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम सीधे देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए आने वाला है। सेक्शन ए में जो आपके रहने वाला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 1 से लेकर, यहाँ पर क्या लिखा है 1 से लेकर 11 तक, है ना। तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपके रहेंगे। निर्वात में 2 बिंदु Q1 Q2 के मध्य लगे कूलाम F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का ऐसा ही पत्ती मान होगा। तो ये तो आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके इस प्रकार से ऑप्शन रहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाले। गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, आंसर आप देख लेना अपनी बुक में, आपके टीचर ने करवाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्युत धारा व अपवन वेग में क्या संबंध है, तो ये भी आपको एक याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो आपका रहने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके 2 रिक्त स्थान रहने वाले हैं, 1 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान होने वाले हैं, शानदार आपके रहने वाले हैं। ठीक है, सीधे आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली आवर्ती पर निरोधी विभव अंतक का मान होता है, अंतक विभव का मान होता है तो कितना होता है, 0 होता है इसका। तो ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 0 होता है। ठीक है, ये 6 बन रहा है उल्टा। ठीक है, 0 होता है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 रहने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों को एक पंक्ति में रहने वाले हैं आपकी, है ना, एक पंक्ति में रहने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लिख रहा हूँ चुंबकत्व की गाउस का नियम लिखिए। ठीक है ना, हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गाउस के ऊपर याद कर लेना अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, तो ये गाउस का नियम इंपॉर्टेंट है। और अगला जो लेंज का नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लेंज नियम द्वारा संरक्षण का नियम का पालन
किया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो, हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इंद्रधनुष के ऊपर। इंद्रधनुष क्या है और इसमें जो भी टॉपिक है वो आपको याद करना है, ठीक है, इंद्रधनुष के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन बी में जो आपका किस प्रकार से रहने वाला है, ये आपके रहने वाले हैं। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा तो नहीं है इतना। और चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आएंगे। और जो ये है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। जो 7वां क्वेश्चन है, एल लंबाई की एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखकर इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल वी से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिक वाहक बल ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये जो पेपर है 2022 पेपर में आपका आया हुआ है, ठीक है। 2022 में ये आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, ये वाला रहा। विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के आवश्यक शर्त लिखिए। इस वाले को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं ना, उनको तो रट लेना आपको अच्छी तरीके से, ठीक है, पास होना है तो, और अच्छे नंबर लाने हैं तो भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और जो, हाँ, ये वाले देख लेते हैं। दे ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोहर की द्वितीय अभिगत क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब दे ब्रोगली के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आपका जो खंड स में रहने वाला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन सी में आपके जो 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, अथवा में भी आएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बार बार गाउस का आ रहा है यहाँ पर, तो गाउस को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, गाउस और फैराडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, जो कि आपका है, इसमें आपका दिष्टकरण क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन, दिष्टकरण और जो पीएन संधि डायोड है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। पीएन संधि डायोड क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छे तरीके से। पीएन संधि के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनको याद करना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड के ऊपर इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपका जो क्या रह गया, अब ये लेंस आ गया, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र, जो लेंस के ऊपर सूत्र आता है, लेंस के ऊपर, लेंस का भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेंस का, ठीक है। लेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन 100% आएगा लेंस, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको याद कर लेना अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना।